आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमयी पर्वत के बारे में जिसका रहस्य सुनकर देखकर आप चौंक जाएंगे। इस रहस्यमयी पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक ही समय में दो प्रकाश दिखते हैं, जिसमें से एक सूरज का है पर दूसरा रहस्य बना हुआ है। जिसका प्रकाश तो लोगों को दिखता है पर आज तक कोई ना तो वहाँ पर जा सका है और ना ही विज्ञान के कोई प्रयोग सफल हुए कि उस रहस्यमयी पर्वत के बारे में बता सके। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रियल इंडिया पर। आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कहा जाता है कि सन 1968 में वैज्ञानिक के पास एक खबर पहुंची कि भारत में कैलाश पर्वत के अलावा एक रहस्यमयी पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, और जो भी चढ़ता है वह कुछ ही ऊंचाई के बाद पत्थर का बन जाता है। जिसे सुनते ही वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करना शुरू किया और पर्वतारोहियों के एक दल को इस पर चढ़ने के लिए भेजा गया। लेकिन पर्वतारोही ने जैसे ही पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की परंतु कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी कम है। फिर भी एवरेस्ट पर कई लोग जा चुके हैं पर इस पर्वत पर नहीं। इसी कारण सरकार ने सन 2000 में इस पर्वत पर चढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वही पर्वत की चोटी है जिस पर एक दिव्य प्रकाश रोज सुबह दिखाई देता है। इस प्रकाश के बारे में लोगों का कहना है कि महादेव के गले में विराजमान शेष नाग के मणि का है और इस पर्वत पर साक्षात महादेव वास करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर बसे मणि महेश पर्वत की, जहां भगवान भोलेनाथ मणि के रूप में दर्शन देते हैं। इसी कारण उन्हें मणि महेश कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर एक रहस्यमयी झील है। कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक लाखों श्रद्धालु पवित्र मणि महेश झील में स्नान के बाद कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही सरोवर का जल स्तर स्नान से पहले ही बढ़ने लगता है और राधाष्टमी के बाद इस झील का पानी फिर कम हो जाता है। झील में अचानक इतना पानी कहाँ से आ जाता है, यह रहस्य बरकरार है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाने में वैज्ञानिक भी नाकाम रहे हैं। मणि महेश यात्रा को अमरनाथ यात्रा के बराबर माना जाता है। लोग बताते हैं कि जो अमरनाथ नहीं जा पाते हैं वे मणि महेश की पवित्र झील में स्नान के लिए पहुंचते हैं। पहले की यात्रा बहुत कठिन थी पर अब मणि महेश झील तक पहुंचना आसान हो गया है। यात्रा के दौरान भरमौर से गौरीकुंड तक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है और जो लोग पैदल यात्रा करने के शौकीन हैं उनके लिए हड़सर, धनसो, सुंदरासी, गौरीकुंड और मणि महेश झील के आसपास रहने के लिए टेंटों की व्यवस्था भी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।